वास्तव में एक ऐसी अलौकिक माँ दुर्गा को क्या हम जानते हैं? उनके बारे में इतना जानते हैं, वे कौमार्य व्रतधारी हैं, अखंड ब्रह्मचारिणी हैं, किसी भी असुरी वृद्धि दृष्टि के बारे में सर्वथा आप पूछती हैं। उनके यादगार दिवस उपलब्धि में कुमारी पूजन, कुमारी भोजन और कुमारी सम्मान आयोजित होते हैं। ब्रह्मचारिणियाँ उनके अखंड पवित्रता के वरदान की याचना करती हैं। इतना सब होते हुए भी वे अखंड सुहागिन भी मानी जाती हैं। सुहाग के सभी चिन्ह, सिंदूर, टीका, लाल जोड़ा, चूड़ियाँ, बिछुए, नथ, आभूषण इत्यादि वे धारण करती हैं और संसार की सुहागिन स्त्रियां उनके अखंड सुहाग का वरदान भी मांगती हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे? कुमारी भी हैं और सुहागिन भी, फिर उनका पति कौन है? श्री लक्ष्मी जी के साथ श्री नारायण और श्री सीता के साथ श्री राम दिखाए जाते हैं, परंतु देवी दुर्गा के साथ किसी भी देवता का नाम नहीं लिया जाता है। मंदिर में भी वे शेर पर सवार नितांत अकेली और चित्रों में भी ऐसी ही चित्रित की जाती है। इनकी शादी कब और किसके साथ हुई, इसका भी कोई वृत्तांत पढ़ने को नहीं मिलता है। तो इस गुण पहेली का उत्तर क्या है? कोई एक साथ कुंवारी भी और सुहागिन भी कैसे हो सकती है? इस गुण राज को समझने के लिए बहुत शुद्ध, दिव्य और एकाग्र बुद्धि की जरूरत है। कालचक्र घूमते घूमते सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग को पार करते करते जब कलयुग के अंत में आ पहुंचा है, तो दृष्टि में अनेक प्रकार की आसुरी वृत्तियां बढ़ चुकी होती हैं। इसके कारण हाहाकार करती मानवता किसी ईश्वरीय शक्ति की बाट हो जाने लगती है। तब परम दयालु, कृपालु, भक्त वत्सल, करुणामय, दाता दिलवाले भगवान शिव इस धरती पर एक साधारण मानवीय तन में अवतरित होते हैं और उनको नाम देते हैं पिता श्री ब्रह्म। ब्रह्म बाबा के वृद्ध तन में बैठकर जब वे ज्ञान गंगा बहाने लगते हैं, तो आसुरी वृत्तियों से आहत अनेक नर नारी उनकी शरण लेने लगते हैं और जीवन को निर्विकार बना लेते हैं। उनमें भी माताएं और कन्याएं अधिक लगन से इस कार्य में संग्रह हो जाती हैं। कन्याएं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर भगवान शिव को ही अपना पति मानकर उन पर न्यौछावर हो जाती हैं। विकारों से आच्छादित कलयुग रूपी घोर रात्रि में ये कन्याएं काम, क्रोध आदि असुरों को संसार से समाप्त करने और शांति, प्रेम, भाईचारा स्थापना करने में निरंतर युद्धरत रहती हैं। इसका परिणाम निकलता है सतयुग रूपी सूर्योदय। इस प्रकार जड़ चेतन सहित सारा संसार इनकी जय जयकार करता है और अगली चतुर्युगी में ब्रह्म की रात्रि में इनके इस संयुगी कर्तव्य की महिमा दुर्गा तथा अन्य देवियों के रूप में गाई जाती है। कालों के काल महाकाल का वरण।
ये ब्रह्म कुमारी कन्याएं जो अपनी स्वर्गलौकिक पहचान मिटाकर आत्मा रूप स्वीकार कर विस्तृत सेवा में रत हो जाती हैं, अखंड ब्रह्मचारिणी भी हैं, परंतु साथ साथ कालों में के काल महाकाल शिव का वरण करके अखंड सौभाग्यवती और सुहाग भाग्य का दान करने वाली भी बन जाती हैं। चूँकि दुर्गा इन्हीं के संगम युगी कर्तव्यों की यादगार हैं, इसीलिए उसे कुमारी भी और सुहागन भी दिखाया जाता है। ब्रह्म कुमारियाँ एक शिव को ही अपना सारा संसार समझकर विकारी संसार से उपराम हो जाती हैं, शिव को ही पति स्वीकार करती हैं, परंतु शिव तो निरंकार बिंदु रूप ज्योतिष स्वरूप हैं, वे विस्तृत हैं, बिना चित्र शरीर सहित उनका चित्र खींचा नहीं जा सकता। इसीलिए माँ दुर्गा सुहागिन होते भी मंदिर में अकेली दिखाई जाती है, कोई देहधारी देवताओं उनके संग नहीं होते। इस प्रकार वे कुंवारी भी हैं और अखंड सुहागवती भी। उनके सुहाग भगवान शिव के तो काल भी अधीन हैं। ऐसे अमर अविनाशी पति को वरने वाली माँ दुर्गा सदा सुहागिन हैं और मनसा वाचा कर्म अखंड ब्रह्मचारिणी भी। किसी भी वास्तविक जीवन कहानी को जानने के उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। कहानी जाने बिना मात्र हाथ छोड़ लेना, कुछ फूल पत्र आदि चढ़ाव चंद्र देना केवल गुड़ियों की पूजा या खेल बनकर रह जाता है। जैसे यदि कोई बच्चा यह न जानता हो कि बापू गांधी कौन थे, कब हुए, उन्होंने क्या किया, तो वह भगवान वंश उनके चित्र पर माला तो अर्पण कर देगा, परंतु उनके चरित्र के उदात्त गुणों जैसे सत्य, अहिंसा, वैदिक प्रेम आदि का चिंतन नहीं कर पाएगा। फलस्वरूप उन्हें अपने चरित्र में भी नहीं उतार पाएगा। हमने भी अपने परिवार और समाज के बड़ों द्वारा बनाई रीति रस्म अनुसार माँ दुर्गा पर अपनी भावनाएं तो अर्पित की, परंतु उनके जीवन में समस्याएं, त्याग, तप, सेवा, अर्पण, अनासक्ति आदि का निर्देशन न कर पाए। इसीलिए हर साल पूजा व्रत यात्रा करते भी हम वही हैं जहाँ ये सब करने से पहले थे। उसका एक कारण यह भी है कि हमें देवी बहुत ऊंची, बहुत पवित्र और बहुत महान लगती हैं। इसकी भेंट में अपना जीवन तुच्छुत, स्वार्थी और विकारों से भरा हुआ लगता है। तब विचार आने लगता है कि हम तो इतनी ऊंचाई पा ही नहीं सकते, वह तो संभव ही नहीं है। कहाँ देवी और कहाँ हम। परंतु यदि हमें ज्ञात हो जाए कि देवी इस ऊंचाई को छूने से पहले एक साधारण कन्या ही थी, उसने कौमार्य जीवन में ही परमात्मा की शिक्षाओं को धारण कर उनकी आज्ञाओं पर चल उसके सामने बनने का दृढ़ संकल्प कर लिया। एक एक कदम उठाते जीवन में दृढ़ सद्गुणों को धारण करते इतनी ऊंचाई तक पहुंच गई। इस जानकारी के बाद उन जैसा बनने की हिम्मत और उमंग सहज ही आ जाता है और यह संभव भी लगने लगता है।